नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। तो साथियों, ये मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो है। तो साथियों, ये जो हिंदी विषय का जो रीट मुख्य एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, उसमें हमारे ये जो मॉडल पेपर संख्या 9 है, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस मॉडल पेपर को अवश्य देखिएगा। ये 30 क्वेश्चन है, इनसे आप अपना टेस्ट भी देकर अपना आकलन कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आगे ये जो हिंदी के 30 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं और करते हैं इनको। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में किथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, बताइए क्या महत्वपूर्ण योगदान है किथ और प्रोफेसर एलन का। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में किथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे क्वेश्चन है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए बताया गया या कहा गया है। कौन सा काल है बालक का, जिसमें बालक कल्पना करता है, चिंतन करता है, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। बताइए साथियों, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर काल के लिए। आगे क्वेश्चन है, आदर्श पठन, विशेष सामग्री का प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। तो बताइए साथियों, ये किस स्तर के बालकों के लिए है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। आगे क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो सर्वोत्तम जो समय होता है वो बताइए साथियों, किस वर्ष में होता है, किस आयु वर्ग में होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। आगे क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बताइए साथियों, किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु स्तर पर। आगे क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व बताइए। तो भिन्न तत्व है उसको बताना है साथियों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भिन्न तत्व के लिए। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण शैली। आगे क्वेश्चन है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। यह जो प्रश्न का प्रकार है वो बताना है। किस प्रकार का प्रश्न है ये, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए ये। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यानी निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। तो असंगत विशेषता वाला जो गुण है प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्र की असंगतता विशेषता वाला गुण बताना है। बताइए साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति व्यापकता। आगे क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब। कब हो सकती है साथियों यह लाभकर। साथियों, ये लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। आगे क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित है साथियों। गद्यांश आप देख लेना, क्योंकि गद्यांश के अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, गद्यांश में से शब्द निकाल कर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। आप एग्जाम में जरूर पढ़कर जाना या पढ़ना भी जरूर। आप तो घोर शब्द का पर्याय है, घोर शब्द का जो पर्याय है वो बताना है। तो साथियों, बताइए घोर शब्द का जो पर्याय है वो क्या होगा। वो हो जाएगा कठिन। आगे क्वेश्चन है, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। कौन सी संधि है साथियों, बताइए अत्याचारी में। साथियों, अत्याचारी में अतिधन आचार्य से यण संधि हुई है। कालाग्नि शब्द में समास बताना है साथियों। बताइए कालाग्नि में कौन सा समास है। तो साथियों, कालाग्नि में क्रमधारय समास है।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द बताइए। तो साथियों बताइए अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द है कुछ। आगे क्वेश्चन है, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हैं हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। जो रेखांकित शब्द है बहुत, यह जो बहुत है इस शब्द में विशेषण का प्रकार बताना है साथियों। बताइए कौन सा विशेषण है? तो साथियों इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे क्वेश्चन है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। प्रत्यय का प्रकार बताना है साथियों। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। आगे क्वेश्चन है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है। सत्व गुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या होगा साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक। आगे क्वेश्चन है, कोप शब्द का विलोम बताइए। साथियों कोप शब्द का जो विलोम है वो बताना है, तो वो हो जाएगा कृपा। आगे क्वेश्चन है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है साथियों बताइए। तो साथियों उद उपसर्ग वाला जो शब्द है वो है उत्साह। आगे फिर से ये गद्यांश दिया हुआ है साथियों, ये आप देख लेना अच्छे से। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं सीधे ही। क्वेश्चन है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। यानी जहाँ इस क्वेश्चन में जो रेखांकित पद है आध्यात्मिक, इससे भिन्न अर्थ रखने वाला जो शब्द है या जो वाक्य है वो बताना है साथियों। बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द बताना है साथियों कौन सा है इसमें से। तो साथियों बहुवचन शब्द है वो हो जाएगा रातें। आगे क्वेश्चन है, धोखा यह किसी को नहीं देता है वाक्य किस काल का है। समय बताना है यानी काल बताना है। धोखा यह किसी को नहीं देता, इस वाक्य में जो काल है वो बताना है साथियों किस प्रकार का काल है। तो साथियों ये वर्तमान काल है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। जो भिन्न लिंग है वो बताना है साथियों। क्या है भिन्न लिंग? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, जो स्त्रीलिंग शब्द है। बल्कि ये साधु, चंद्रमा, जवान है, ये सभी पुल्लिंग में है। आगे क्वेश्चन है, साय यानी साय और प्रातः है, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे विधाता है, तो इसका विपरीत लिंग बताना है साथियों क्या होगा। तो साथियों इसका विपरीत लिंग है वो हो जाएगा विधात्री। आगे क्वेश्चन है, ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य का पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य किस प्रकार का होगा। बताइए साथियों। ये प्रकृति के जवान साधु है, क्या होगा इसका वाक्य भूतकाल में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। आगे क्वेश्चन है, ये प्रकृति वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। ये वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। तो साथियों कौन सा वाक्य जो विधानवाचक वाक्य है बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुन मेरी सहेली है। ये विधानवाचक वाक्य है, साधारण वाक्य है। आगे क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उनसे जो भिन्न प्रकार है वो बताना है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे क्वेश्चन है, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो साथियों भूला दुख दर्द याद आना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव हरा होना। आगे क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो साथियों बताइए लोकोक्ति का अर्थ, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न। क्वेश्चन आगे है, मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि बताइए। तो साथियों बताइए भिन्न विधि कौन सी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि। तो साथियों रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानकर जो 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। तो साथियों ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको मुख्य परीक्षा रीट का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी 2023 में, तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। इनको इग्नोर न करते हुए अपने यार दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल से है, अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करते हुए इस वीडियो को लाइक भी करें पसंद आए तो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का प्रेस करते हुए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं साथियों इसी प्रकार हम एक नए मॉडल पेपर के साथ अलग अलग जो सब्जेक्ट के मॉडल पेपर से उनको आपके सामने लाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।